सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम एक सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि जिसका नाम है सब्जेक्ट का सर्वेइंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, सर्वेइंग करना पड़ता है। पर्टिकुलर साइट का हमको विजिट करना पड़ता है, वहाँ के ग्राउंड के फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, कहीं पे आपका स्लोप ज़्यादा हो, कहीं पर इंडिविजुएशन हो, कहीं पर डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे जगह हम अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्वे की मदद से हम उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानते हैं। देन हम क्या करते हैं, सर्वेइंग वर्क वहाँ पे करते हैं। ठीक है, कितना लेवलिंग करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाते हैं। बट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको मैपिंग करना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्वे की मदद से डिफरेंट पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, देन मेजरमेंट्स के बाद हम क्या करेंगे, उस रिलेटिव पोजिशंस का हाइट्स लेंगे। देन हम उसको क्या करेंगे, एक मैप में उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वेइंग का सबसे बड़ा डेफिनेशन समझते हैं क्या कहता है। देखो सर्वेइंग क्या होगा, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशंस। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एक सर्वेइंग क्या एक तरह का आर्ट है, कला है। ठीक है, अगर कहें तो एक तरह की साइंस भी है। ठीक है, हमको अगर नक्शा तैयार करना है तो नक्शा तो एक आर्ट का काम है। ठीक है, मतलब एक आर्ट का काम हो गया। अब उस नक्शे को बनाने के लिए हमको जो वहाँ पे टेक्निक अपनाना पड़ेगा, वो सब उसको किसमें आएगा, वो साइंस में आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वेइंग क्या एक तरह का आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्या करना है, उस ग्राउंड का, उस साइड्स का हमको क्या करना है, और डिफरेंट उसका पहले तो मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे जमीन का, सरफेस का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड एलिवेशन। देन हमारा क्या तैयार होगा, एक मैप तैयार होगा और क्या तैयार होगा, एक नक्शा तैयार होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वेइंग। ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर विदाउट सर्वेइंग वर्क आप रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते, आप हाईवे का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, सर्वेइंग की मदद से हमको पता चलता है कि हमारा रोड नेटवर्क किधर जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह का वहाँ पे रोड बनाना है, कितना स्लोप रहेगा, ये आगे हमको उसी से पता चलता है। इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बावजूद यहाँ पे मैंने कुछ आगे डायरेक्शन लिखा है कि ऑल्सो इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पॉइंट टू ग्राउंड व्हिच वी आर प्रीडिटरमाइंड ऑन पेपर। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर सर्वेइंग का डेफिनेशन जो कि एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सर्वे के अंतर्गत आपका लेवलिंग भी आता है। ठीक है, इसको आप हिंदी में बोलते हैं परीक्षण। ठीक है, मतलब क्या सर्वे के अंतर्गत हम लेवलिंग नाम से भी सर्वे किया जाता है। लेवलिंग में क्या करते हैं, अब डिफरेंट जैसे कि मान लीजिए मेरा सरफेस है, यहाँ पे कहीं कंडीशन होगा, यहाँ पे कहीं डिप्रेशन होगा, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का हाइट निकालेंगे, 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 इस पॉइंट का हाइट निकालेंगे। हमको अलग अलग पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट एलिवेशंस का हाइट ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको कल को जब हमको ये सरफेस को क्या करना है, हमको क्लीन करना है, एक समतल करना है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पे कितना कटिंग करना है और कहाँ पे हमको कितना फिलिंग करना है, ताकि हम एक लेवल पे सरफेस को ला सकें हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो लेवलिंग में हम इस तरह से काम करते हैं। तो देखिए लेवलिंग के दो मेन ऑब्जेक्ट है। क्या क्या ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट आपका टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ अ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम डेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में एक एज्यूम डेटा, जैसे कि मान लीजिए हम दुर्ग सिटी में रह रहे हैं, दुर्ग सिटी में हम कितना मान के चलते हैं, एज्यूम डेटा हम मीन सी लेवल के इक्वल मान के चलते हैं, क्योंकि कितना है हमारा, ये आपको दुर्ग स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 318 मीटर हाइट कहाँ से, समुद्र लेवल से। तो वो मीन सी लेवल आपको वहाँ से मिल जाता है, जो मीन सी लेवल। ठीक है, देन इसका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है दैट इज टू एस्टैब्लिश पॉइंट एट अ गिवन एलिवेशन और एट अ डिफरेंट एलिवेशंस विद रिस्पेक्ट टू और गिवन और एज्यूम डेटा। ठीक है, तो ये मेन इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए। लेवलिंग का मतलब सर्वेइंग के अंदर ही आता है लेवलिंग, जो कि आपका पहला चैप्टर है लेवलिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्वे, पढ़ेंगे कितने टाइप का सर्वे होता है। तो हमने इसके यूज के अनुसार हमने इसको क्लासिफाई किया डिफरेंट सर्वेज में। ठीक है,
तो जैसे कि इसके पहले हमने देखा सर्वे देखा, सर्वे का इंट्रोडक्शन देखा, लेवलिंग का डेफिनेशन देखा, उसके मूल सिद्धांत देखे, उसका ऑब्जेक्ट्स देखा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्वे की। तो टाइप्स ऑफ सर्वे में हम जानेंगे कितने तरह का सर्वे किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप के सर्वे हमको करना पड़ता है। ऐसा अगर हमको पानी में सर्वे करना है तो पानी एरिया में, या फिर जहाँ पे वाटर लॉग एरिया है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोग्राफ सर्वे यूज करेंगे, तो एक्सेट्रा इस टाइप के लिए। तो फिलहाल हम अभी जो हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ये है बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी ऑफ द अर्थ। मतलब कि आप सभी को पता जो अर्थ किस फॉर्म में, कर्वेचर के फॉर्म में। ठीक है, तो जब लार्ज एरिया में सर्विंग करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, अर्थ का जो कर्वेचर है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज अगर कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे तो गूगल का जो भी हम मैप बनाएंगे, जो भी नक्शा तैयार करेंगे, उसमें क्या होगा, एरर्स आएंगे। ठीक है, अब एरर्स आएंगे तो हो सकता है आपके वो ग्रिड को अफेक्ट कर जाए। तो इसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, हम दो टाइप के यहाँ पे सर्वे यूज करते हैं। पहला होता है आपका प्लेन सर्वे, दूसरा होता है ज्योडेटिक सर्वे। ठीक है, अब ये प्लेन सर्वे क्या होता है, ज्योडेटिक सर्वे क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये देखिए सबसे पहले। तो देखो जो प्लेन सर्वे नाम से समझ में आ रहा है, मतलब कि एकदम समतल सर्वे। ठीक है, मतलब कि क्या, ऐसा सर्वे जिसमें हम अर्थ के टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते, उनको क्या बोलेंगे, वहां पे क्या यूज करेंगे, प्लेन सर्वे। मतलब कि क्या समझ में आ रहा है कि मेरे को ये स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो प्लेन सर्वे क्या हो गया, इसमें हम अर्थ के टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते, और दूसरा किसके लिए सूटेबल है, किसके, स्मॉल एरियाज के लिए। ठीक है, स्मॉल एरियाज में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर के कारण कोई तो ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे मैप पे। ठीक है, बट बड़े जगह हम जब सर्वे करेंगे लार्ज एरिया में, तो होगा क्या, वहां पे आपको अर्थ के टेम्परेचर को कंसीडर करना पड़ता है। तो ज्योडेटिक उसके लिए क्या यूज करते हैं, जब लार्ज एरिया में सर्वे करना है तो हम ज्योडेटिक सर्वे यूज करेंगे। अब ज्योडेटिक सर्वे में होता क्या है, आपका जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ है उसको क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, जो आपका ज्योडेटिक सर्वे किसके सूटेबल है, फॉर लार्ज एरिया। तो ये हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन, किसके बेस पे, स्पेसिफिसिटी ऑफ द कर्वेचर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट सर्वेइंग है आपका, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब कि सर्वेक्षण, मतलब कि उसके उद्देश्यों पर आधारित। ठीक है, जिसमें हम पहला है आपका इंजीनियरिंग सर्वे, दूसरा है आपका जियोलॉजिकल सर्वे, तीसरा है आपका मिलिट्री सर्वे, चौथा है आपका माइन सर्वे, एंड पांचवा है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो देखो एक एक करके सबको देखते हैं कि ये क्या सर्वे, कौन सा, ये किस टाइप का सर्वे है, कहाँ यूज किया जाता है। तो जैसा इंजीनियरिंग सर्वे नाम से समझ में आ रहा है, इंजीनियरिंग सर्वे हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे को कहीं पे रेलवे लाइन बिछाना है, मेरे को कहीं हाईवे बनाना है, मेरे को कहीं ब्रिज बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया या जिस जगह पे मेरा ब्रिज बन रहा है, जिस जगह पे मेरे को रेलवे लाइन बिछाना है, जहाँ पे मैं रोड बना रहा हूँ, वहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंट पॉइंट्स का मेरे को हाइट्स लेना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। मतलब कि पूरा क्या साइंस वाला वर्क आ गया यहाँ पे। तो इस टाइप से जब हम लोग का प्रोजेक्ट चलता है, जो हमको यहाँ पे जो सर्वे वर्क करना पड़ता है, उसके लिए हम इंजीनियरिंग सर्वे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग सर्वे। इसके बाद सेकंड था आपका कौन सा, मिलिट्री सर्वे। जनरली ये सेना के अधिकारी यूज करते हैं इस टाइप के सर्वे को, क्योंकि वो जनरली क्या होता है, वो बॉर्डर्स एरिया पे रहते हैं। तो बॉर्डर्स एरिया पे क्या होता है, वहाँ पे पहाड़ पे जवान ड्यूटी करते हैं, तो उनको क्या होता है, उस पर्टिकुलर उस एरिया का उनको क्या करना पड़ता है, एक मॉडल तैयार करके रखना पड़ता है, मैपिंग करके रखना पड़ता है कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, ताकि वो उस हिसाब से वो अपना सेना का हथियार रखने वाला वो बंकर्स तैयार कर सके, उनके रहने के इंतजाम के लिए बंकर जो भी उनका बनता है वो सब बना सके। उसके लिए जो सर्वे यूज करते हैं वो मिलिट्री सर्वे होता है। ठीक है, सेना के अधिकारी इसके यूज करते हैं। इसके बाद आपका तीसरा है आपका माइन सर्वे। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, माइनिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट जो हमारे अर्थ के नीचे जो हमारे जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, उनका खोज करने के लिए हम माइन सर्वे यूज करते हैं, ताकि उसको वहां से इरेक्ट कर निकाल सके और उसको यूज कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका जियोलॉजिकल सर्वे, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे देखिए होता क्या है, जो हमारा अर्थ जो है वो क्या होता है, सॉइल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉइल्स के लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब उन पर्टिकुलर आप लेयर्स को हमको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो जो उस लेयर्स की स्टडी के लिए जो हम सर्वे यूज कर रहे हैं उसका नाम है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, अब आपका लास्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। मतलब कि क्या, पुरातत्व परीक्षण या फिर इसको पुरातत्व सर्वेक्षण बोला जाता है। मतलब ये क्या कौन करता है, जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो पुराने जो मूर्तियाँ होती है या मंदिर होते हैं, जो भी चीजें दबी हुई होती है हजारों सालों से पहले, तो उसको क्या करते हैं, वो खोज करके उसको बाहर निकालते हैं। तो उस टाइप के जो सर्वे जो करते हैं उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो बेसिकली इतने टाइप का ये था आपका दूसरा क्लासिफिकेशन, किसके अंदर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इसके अलावा है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि क्या क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट के आधार पर भी हमने सर्वे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि जैसे इसमें पहला है आपका चेन सर्वे, ठीक है, ताकि हम चेन सर्वे के थ्रू किसी पर्टिकुलर साइड का हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक। दूसरा है आपका कंपास सर्वे, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर साइड का एंगल निकाल सकते हैं, एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्लेन टेबल सर्वे है। चौथा आपका थियोडोलाइट सर्वे है, इससे भी हम एंगल मेजरमेंट करते हैं और हाइट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्योमेट्रिक सर्वे, उसके बाद आपका ट्रैवल सर्वे है, देन लास्ट एंड ट्रायंगुलेशन सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे एंड टोटल सेशन सर्वे एंड मीडियम सर्वे। तो ये बेसिकली मैं आपको 10 टाइप के मैंने सर्वे बताया बेस्ड ऑन किसकी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में। इन सभी को हम आगे आने वाले चैप्टर में एक एक पार्ट को डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कि चेन सर्वे क्या होता है, कंपास सर्वे क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, प्लेन टेबल क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे कैसे किया जाता है, थियोडोलाइट क्या होता है, थियोडोलाइट सर्वे कैसे किया जाता है, ठीक है, प्लेन टेबल एक्सेट्रा। हम सारी चीजों को डीप में अच्छे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब लास्ट है आपका बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर फील्ड ऑफ सर्वे। तो जिसमें आपका पहला है आपका लैंड सर्वे, ठीक है। लैंड सर्वे मतलब जो सर्वे सरफेस के ऊपर सरफेस के ऊपर जो सर्वे करते हैं उसको बोलते हैं लैंड सर्वे। इसके अंतर्गत 3 टाइप के सर्वे आते हैं। पहला होता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। दूसरा आपका कैडेस्ट्रल सर्वे और तीसरा है आपका इसमें सिटी सर्वे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लैंड सर्वे के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं मराइन सर्वे या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था समुद्री इलाके में अगर किसी इलाके में पानी होता है और उस जगह में आपको सर्वे करना है तो हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूज करते हैं या फिर आपका मराइन सर्वे यूज करते हैं। इसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टार्स की हम प्लैनेट्स के उसका पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जब आप स्पेस स्टडीज करेंगे तो आपको ये जो सर्वे बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। बट ये हमारा फिलहाल पार्ट नहीं है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक। लास्ट है आपका एरियल सर्वे, ठीक है। एरियल सर्वे में क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं जैसे कोई लार्ज एरिया है और उस पर्टिकुलर उस एरिया में हमको नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम सर्वे नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम फोटोग्राफिक सर्वे की मदद से हम क्या करते हैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर साइट का या फिर प्रोजेक्ट का क्या साइट का क्या करते हैं, एरियल व्यू से हम क्या करते हैं उसका फोटो कैप्चर कर लेते हैं या फिर एरियल व्यू से हम क्या करते हैं पेन के थ्रू सर्वे करते हैं उस एरिया का फोटो के माध्यम से। तो कुछ इस टाइप के सर्वे होते हैं और मैंने आपको 4 टाइप के सर्वे बताया, ठीक है। जैसा पहला था आपका बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी ऑफ द अर्थ, दूसरा था आपका ऑब्जेक्ट, तीसरा था आपका इंस्ट्रूमेंट एंड चौथा था आपका टोपोग्राफी, ये नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ द सर्वे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ 4 टाइप के सर्वे पढ़े। तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होप आपको इतना कुछ समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, ठीक है। इनके अगर कोई भी डाउट होता तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे को। तो आज को यही भी फिनिश करते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में कुछ नया टॉपिक्स पढ़ेंगे।